तेज रफ्तार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने धरना खत्म कर दिया है। उन्होंने समर्थकों से घर लौटने की अपील की है। जयपुर कमिश्नर के साथ वार्ता के बाद किरोड़ी लाल मीणा सहमत हुए। वहीं वार्ता में राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि समर्थकों को शादी की वजह से हटा रहा हूं। जनता को जो परेशानी हुई है उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन सरकार को असली गुनहगारों को पकड़ना होगा। एसीबी ने जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक मेघराज चावरिया को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये ट्रैप कार्रवाई नगर निगम हेरिटेज के आदर्श नगर जोन में की गई। एसीबी के मुताबिक परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें बताया कि उसकी माताजी की बकाया पेंशन के भुगतान करने के एवज में संस्थापन शाखा में पदस्थापित वरिष्ठ सहायक लिपिक 30,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने दौसा में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को ट्रैप किया है। दरअसल मुकेश बैरवा नाम का परिवादी 20 जनवरी को एसीबी ऑफिस पहुंचा और शिकायत दर्ज करवाई। बांसवाड़ा में एक मॉल में संचालित 2 स्पा सेंटर पर छापेमारी कर पुलिस ने 4 लड़कियों को हिरासत में लिया है। डीएसपी ने बताया कि एंजल नाम के स्पा की आड़ में देह व्यापार हो रहा था, जिसके बाद पुलिस का एक अधिकारी ग्राहक बनकर स्पा सेंटर में गया और मामले का भांडाफोड़ किया और 4 लड़कियों को हिरासत में लिया। दिव्या मित्तल को राहत नहीं मिली। एसीबी कोर्ट के स्पेशल जज ने जमानत याचिका को खारिज किया। अजमेर में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। बता दें 2 करोड़ रुपए रिश्वत मामले में 16 जनवरी को एसीबी ने दिव्या मित्तल को गिरफ्तार किया था। करौली में बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर पति पत्नी टंकी पर चढ़ गए। दंपति ने वेतन के लिए टंकी पर चढ़कर विरोध जताया। बता दें कि युवक कंपनी में चौकीदार के पद पर काम करता है। जालौर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बड़ी चूक का मामला सामने आया है, जहां 2000 से ज्यादा लोगों ने पिछले 1 महीने से बाहरी राज्यों से आए मजदूरों ने डेरा डाला हुआ है। बता दें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के निजी निवास जगन भवन धौलपुर पर मंगलवार को भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट की एक बैठक और मीडिया मीट का आयोजन किया गया। बैठक में ट्रस्ट द्वारा नवनिर्मित भगवान परशुराम सेवा सदन मचकुंड रोड धौलपुर के उद्घाटन समारोह को लेकर चर्चा की गई और प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गणतंत्र दिवस के 2 दिन पूर्व राजस्थान उच्च न्यायालय नए भवन के डोम में भारत के संविधान की मूल प्रतियों के प्रदर्शनी लगाई गई। हालांकि अधिवक्ता संविधान के जानकार होते हैं, लेकिन संविधान के निर्माण में जो कलात्मक समाहित की गई है उससे अधिवक्ताओं को रूबरू कराने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 12 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को अरेस्ट किया है। टीम ने मांगीलाल विश्नोई दलपत को गिरफ्तार किया है। दोनों छत्तीसगढ़ से ट्रक में गांजा भरकर जोधपुर ले जा रहे थे। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1943 की धारा 144 के तहत ऊंची टावर और ऊंची टंकियों पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगाया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत ऊंची टावर और ऊंची टंकियों पर चढ़कर स्वयं की जान जोखिम में डालने और न्यूसेंस क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय पशुपालन मंत्री संजीव बालियान आज 2 दिवसीय दौसा के प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भांडा रेंज के समीप NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भंडारी गांव में पहुंचे, जहां बैरवा समाज के साथ सामाजिक संवाद किया और निहालपुरा में भगवान देवनारायण और रामदेव के दर्शन भी किए। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के करीब 2 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने 2 आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपियों को 20-20 साल के कारावास की सजा और 2 लाख रुपए की अर्थदंड से भी दंडित किया है, जबकि 2 आरोपियों को बरी किया। टोंक के नगर फोर्ट तहसील परिसर में आज गौ सेवकों ने अतिक्रमण के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। गौ सेवकों ने तहसीलदार को 2 फरवरी तक चारागाह से अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम दिया। आजाद हिंद गौ रक्षा दल के स्वयं सेवकों ने चारागाह भूमि मुक्त कराने का मांग करते हुए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा।
धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भरतपुर बाईपास रोड ओवरब्रिज के पास से ट्रक चालक को बंधक बनाकर रुपए छीनकर भागने वाले 4 अज्ञात आरोपियों को घटना के महज 4 घंटे के बाद ही गिरफ्तार कर लिया। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में के साथ स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। नगर निगम ग्रेटर की स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के ब्रांड एम्बेसडर पद्मश्री प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना गुलाबो सपेरा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उदयपुर जिले के गोंगदा थाना क्षेत्र के नाल गांव में रविवार को साइकिलिंग कर रहे 3 युवकों के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर गोंगदा न्यायालय में पेश किया। गोंगदा थाना अधिकारी अनिल कुमार बिश्नोई ने बताया कि सेक्टर 9 निवासी कुलदीप सिंह नरूका ने रिपोर्ट दी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की ओर से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने और बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले गार्गी पुरस्कार के आवेदन की तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 20 फरवरी कर दी गई है। ऐसे में अब छात्राएं 20 फरवरी तक गार्गी पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। पहले गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जनवरी थी। दौसा जिले के लालसोट के संवासा गांव में पिछले 8 दिन से अरावली पहाड़ी में हो रहे अवैध ब्लास्टिंग और खनन के विरोध में ग्रामीण धरने पर बैठकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विरोध में आज कई ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचकर धरने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा में आज कृषि महोत्सव के रूप में हाड़ौती भर के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और समृद्ध बनाने की बड़ी शुरुआत हुई। इस कृषि महोत्सव का शुभारंभ करते हुए स्पीकर बिरला ने कहा कि हम भारत में हाड़ौती को हरित, श्वेत और नील क्रांति का अग्रणी केंद्र बनाएंगे। जोधपुर में आयोजित होने वाले G20 समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी के तहत मंगलवार को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस दौरान लापरवाही के चलते एक हादसा हो गया। हादसे में एक होटल कर्मी चोटिल हो गया। होटल कर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका मेडिकल चेकअप करवाया गया। अलवर शहर में एनईबी थाना क्षेत्र के सूर्यनगर के पास कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम को बीती रात चोरों ने अपना निशाना बनाते हुए एटीएम मशीन को काटने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान पुलिस की गाड़ी आने के चलते बदमाश एटीएम मशीन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। वहीं एटीएम मशीन में 10 लाख रुपए का रखा कैश सुरक्षित बच गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। हिंडौन सिटी के नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धांत शर्मा का शहर के नागरिकों की ओर से हिंडौन स्पोर्ट्स क्लब द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के साथ ही एएसपी ने क्षेत्र में अपराध नियंत्रण के लिए कार्य करने की अपील की। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जटनगला में वार्षिक उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रंगारंग प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। आज से कोटा में भी जियो की 5G सेवा मिलनी शुरू हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में कोचिंग नगरी में 5G सेवा की लॉन्चिंग की। जियो की 5G सेवा से जुड़ने वाले कोटा राजस्थान का 5वां शहर बन गया है। 5G लॉन्चिंग कार्यक्रम में कंपनी के अधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भीलवाड़ा की बेटी सरिता सर्वा ने औरंगाबाद में आयोजित बेंच प्रेस को और वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 66 किलो भार वर्ग में 65 किलो बेंच प्रेस वेट उठाकर गोल्ड मेडल जीता है। वहीं राजस्थान टीम का नेतृत्व कर रही नीतू ने भी देश में 4था स्थान प्राप्त किया। फागी कस्बे में चल रहे नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने गए नरेगा सहायक अभियंता पर नरेगा श्रमिकों ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। नाराज श्रमिकों ने पंचायत कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आरोप है कि नरेगा सहायक अभियंता नरेगा कार्यस्थल पर निरीक्षण करने गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर मेट और सहायक अभियंता में बहस हो गई। जयपुर के मालवीय नगर जोन में सुनवाई के लिए पहुंची ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर का कांग्रेस पार्षद और उनके समर्थकों ने विरोध किया। कांग्रेस पार्षद करण शर्मा ने समर्थकों सहित पहुंचकर मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
प्रदेश में बदले मौसम के बाद AQI में काफी इजाफा हुआ है। इससे प्रदेश भर में कोहरा बढ़ा है और विजिबिलिटी भी काफी कम हुई है। आज सुबह से ही राजधानी जयपुर में IQ 174 के पार थी। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा थाना क्षेत्र के अनोपपुरा गांव में हुई डकैती की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने बाछड़ा गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया। इनके कब्जे से चोरी किए गए माल को बरामद कर लिया गया है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर SQR इलियास ने आज मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इलियास ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई कराई जा रही है, दलितों और अल्पसंख्यकों को दबाने की साजिश की जा रही है। खेल मंत्री अशोक चांदना ने आज अधिकारियों को अगले 7 दिनों में राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समिति खेल संघों की समस्याओं को सुने और उन पर विचार कर खेल हित में उनका निस्तारण करे। राजसमंद में अखिल भारतीय कार्यस्थल महासभा का पहला जिला स्तरीय स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें जिला स्तरीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। संभागीय अध्यक्ष मनोज भटनागर ने कहा कि समाज का मतलब सिर्फ मिलना जुलना या एक साथ बैठना भर नहीं है, बल्कि वास्तविकता में समाज वही है जहां व्यक्ति संकट के समय में एक दूसरे के काम आए। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने एक कार में 5,54,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने मुकदमा मुताबिक कार में सवार पंजाब निवासी जगतार और सतगुरु नाम के 2 व्यक्ति बड़ी मात्रा में नगद राशि लेकर जा रहे थे। पूछताछ में दोनों ने नकदी के बारे में संतुष्ट जवाब नहीं दिया। बीकानेर में इस बार गणतंत्र दिवस को भव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कई नवाचार किए हैं। पहली बार इस समारोह में BSF के जवानों का ऊंटों पर हैरतअंगेज करतब दिखेगा। वहीं घुड़सवार और बाइक पर भी पुलिस के जवान करतब दिखाएंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत बीजेपी ने प्रदेश में 8 जिलों के जिला अध्यक्ष बदले गए हैं, जिसके तहत बाड़मेर के जिला अध्यक्ष का दायित्व स्वरूप सिंह खारा को दिया गया है। और स्वरूप सिंह खारा के जिला अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बाड़मेर पहुंचने पर बाड़मेर जिले की सीमा में जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। अलवर में सराफा व्यापार समिति की ओर से मंगलवार को बस स्टैंड के समीप स्थित अग्रवाल धर्मशाला में छठे रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सराफा व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान में हिस्सा लिया। अलवर के राजीव गांधी अस्पताल में कुट्टी की मशीन से हाथ कटने के बाद एक व्यक्ति को भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र मोडोली गांव निवासी बलबीर को गाय भैंस के लिए चारा कट्टी की मशीन से काटना इतना भारी पड़ गया। रेनवाल कस्बे में शमशान की भूमि को लेकर ग्रामीण लामबंद हो गए। कस्बे के वार्ड संख्या 5 और 6 के ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम पर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। प्रश्नकाल के बाद स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा हुई। आज शाम प्रवर समिति की बैठक में राइट टू हेल्थ बिल पर चर्चा हुई। बहरहाल सदन का समय बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया था। सदन में पेपर लीक पर सरकार ने बड़ा बयान दिया। सदन में बीडी कल्ला ने कहा कि आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की गई, करोड़ों की संपत्ति भी जब्त की गई। वहीं पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग खारिज कर दी गई है। वहीं पेपर लीक मामले में सरकार ने CBI जांच की मांग को खारिज कर दिया है। मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि हम नहीं चाहते कि मामला CBI को जाए और फिर अगले 8 साल तक ये मामला अटका रहे।